हरिओम भैया। हरिओम। यदि तो हम सभी देख रहे थे भगवान किस प्रकार से बता रहे हैं उन लोगों के स्वरूप के बारे में, उन लोगों के स्वभाव के बारे में जो आसुरी संबत वाले हैं। सामान्य लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं। 12 नंबर में बताया जो ये आशा कामनाएं हैं ये हमारे फांसी के समान है। एक कामना है तो एक फांसी के समान है, और हमारे अंदर तो सैकड़ों हजारों कामनाएं भरी हुई। तो जब कामनाएं होंगी तो दुखी होगा ही व्यक्ति। अहंकार भरा हुआ है। मैं 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 ऐसा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा। ये जो भाव है, क्या है ये? आसुरी संपद है, अज्ञान का है, अहंकार का है। मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। ऐसे जो भाव है ये आसुरी संपद के भाव हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषयों के प्रति आसक्त इन लोगों के स्वभाव के बारे में भगवान बता रहे कि कैसा स्वभाव होता है आसुरी संपद के व्यक्तियों का। बहुत आसक्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, भ्रमित होते हैं, और भ्रम टूटने का नाम नहीं लेता है। आसान नहीं होता है भ्रम टूटना। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही धन में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, पद में बड़ा। ऐसे भाव मन में रहते हैं, अहंकार का बोझ लिए रहते हैं। और क्या करते हैं? तो दूसरों की निंदा करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण, ये सारी चीजें उनमें भरी होती, बिल्कुल भरी होती है। ऐसी बातें भगवान बता रहे हैं आसुरी संपद के लोगों के लिए। और कह रहे मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी, क्रूर कर्मी नरों, नराधामों में मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में भेजता हूँ। तो जो जिस भी व्यक्ति की प्रवृत्ति, जिस भी व्यक्ति का स्वभाव, ये चीजें हैं उसमें, क्रोध है, कामना है, द्वेष है, दुर्भावना है, अहंकार है, ममंकार है, वो व्यक्ति नरक में ही जाना है, उसको असुर योनियों में ही जाना है। जो शास्त्र विधि के कर्म को छोड़कर, भगवान कृष्ण ने शास्त्र नियत विधि का कर्म बताया, उस कर्म को छोड़ के जो ऊट पटांग के कर्म कर रहा है उसको नरक में ही जाना है। नरक एक तो साधारण जेल हुआ करती है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, समाज के दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनको उस जेल में रखा जाता है, जिसको कहते हैं जेल है। कोई जाना नहीं चाहता है ना। लेकिन प्रकृति के कानून का उल्लंघन, जिसने धर्म का उल्लंघन किया, उसको प्रकृति नरक में भेजती है। सोचिए क्या स्थिति बताया भगवान ने। भारत किसी देश के कानून का, संविधान का उल्लंघन करने वाले को एक जेल बनाया है, जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ के बारे में कुछ बताया जाता है कि ऐसी जगह होती है जहाँ बाहर से मिलने का नहीं, अंदर में ही रहना। सारे ऐसे लोग होते हैं, रूखी सूखी रोटियां मिलती है, कोई स्वतंत्रता नहीं है।
और एक नरक ऐसा जिसको भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो धर्म का उल्लंघन करेगा, जो धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको उस नरक में भेजेगा। तो कौन भेजेगा? धर्म ही भेजेगा, प्रकृति का नियम ही भेजेगा, स्वतः ही जाएंगे। जो जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा। प्रकृति का नियम क्या है? धर्म क्या है? अपने मन को निर्मल रखो, अपने मन को विकारों से विमुक्त रखो, यही धर्म है। विकार विमुक्त होगा तो शांति होगी, मैत्री होगी, करुणा होगी, मुदिता होगी। और हमारा मन अगर विकार ग्रस्त है तो द्वेष होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा। और द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह होगा, कामनाएं होंगी, तो बता रहे हैं नरक में जाएगा। तो सीधा सा बधा बधाया नियम है प्रकृति का। आपको चाहिए क्या? स्वर्ग चाहिए तो भगवान ने कहा कि ये धर्म को धारण करो। नरक चाहिए तो विकारों को धारण करो। सीधा सीधा सरल सरल सा तरीका है, उन्होंने बता दिया है। अब हमारे मन में कामनाएं हैं, हमें क्रोध बहुत आता है, हम द्वेष बहुत करते हैं लोगों से, और सोचें कि अरे ये द्वेष करने ही लायक है, ये व्यक्ति ऐसा काम ही करता है कि इससे हम द्वेष करते हैं। कोई गलत काम नहीं करता है, सारी गलती हम में है। धर्म स्वयं को देखना सिखाता है, दूसरे को देखना नहीं सिखाता। हम स्वयं में गलत होते हैं। तो आसुरी संपद बताया। कौन्तेय, भगवान कृष्ण कहते हैं मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त करता है। जो मूढ़ मनुष्य होते हैं, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, कह रहे हैं जन्म जन्मांतर वो पशु योनि में, अधम योनियों में जन्म लेते रहते हैं। कीट पतंग, सांप बिच्छू, सांप गोजर, ऐसे ही जन्म मिलता रहता है, जिनका नाम नरक है। यही नरक है। कोई कुत्ता बना है, कोई बिल्ली बना है, कोई सांप बना है, कोई कीड़ा मकोड़ा बना है। क्या है ये? नरक योनि ही, यही नरक योनि है। भगवान कह रहे हैं जिसके मन में ये चीजें होती हैं, उसको अनंत, कितने दिनों तक इन योनियों में भटकना पड़ता है। नरक का उद्गम क्या है? 21 नंबर में बताते हैं। ये नरक कैसे प्राप्त होता है? तो काम क्रोध लोभ, ये तीन हैं। ये काम क्रोध लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। तो सोचिए ये तीनों हम लोगों में भरे हुए हैं। हर व्यक्ति में ये तीनों भरे हुए हैं। कामनाएं ही कामनाएं, ये मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जीवन पर्यंत हम यही करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट। और बताया गया है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। आवाज ठीक है? आवाज सही है? सही है सर। तो बताया संतोष, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। और संतोष किसे कहते हैं? जो है, जिसमें है, जितने में है उतने में संतुष्ट है, किसी और चीज की कामना नहीं है, तो संतुष्ट है, तो खुश है। और जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है वो चाहिए, तो जीवन पर्यंत ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं घर पे, ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चों जैसे कहते हैं, बच्चों को तो हम डांटते हैं, क्या हमेशा ये लगाए रखता है, ये चाहिए, वो चाहिए। जो हो गया वो काम खत्म, अब जो नहीं है उसी के पीछे पड़ा रहेगा बच्चा। ये लेके आओ, वो लेके आओ।
उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है, लेके आओ। बच्चे के जैसे हम भी व्यवहार करते हैं, जीवन पर्यंत कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। कामनाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कामनाएं कभी पूरी हुई है किसी की? एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना जाग जाती है। एक पूरी हुई तो दूसरी जागती है, और दूसरी पूरी नहीं हुई रहती है, तब तक तीसरी भी सिर उठाने लगती है, चौथी भी सिर उठाने लगती है, पांचवी भी सिर उठाने लगती है। यही तो चलता है जीवन भर। कह रहे हैं ये काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार है, यही अधोगति में ले जाते हैं। अरे सरल सा उपाय भगवान ने बताया है, कैसे मुक्त होना है, कैसे नरक से बचना है। जेल नहीं जाना है। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जेल बनी हुई है। अगर आपको जेल नहीं जाना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो संविधान के खिलाफ हो। तो जेल नहीं जाएंगे, कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता है ना। और कोई व्यक्ति चोरी करे, भ्रष्टाचार करे, जेल तो नहीं जाना चाहता है, लेकिन चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता। तो क्या संभव है उसको कोई जेल जाने से बचा सकता है क्या? हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, संविधान में बच सकता है, प्रशासन से बच सकता है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, जिसे धर्म कहा गया है, प्रकृति तो कोई भेदभाव नहीं कर सकती। संविधान में भेदभाव हो सकता है कि अरे ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये विधायक है तो ये मंत्री है, ये आईएएस है, ये पीसीएस है। थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा सा रहम हो सकता है व्यक्ति के द्वारा। हाँ, कि चलो छोड़ दो, ये तो बड़ा पद वाला, ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति है, इसने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन अभी ये राष्ट्रपति है, इसको सजा नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रकृति का नियम, धर्म को कहा गया, कोई भेदभाव नहीं करता है। जिस जिस व्यक्ति ने कामनाएं जगाई, व्याकुल होगा ही होगा। क्रोध जगाया, व्याकुल होगा ही होगा। लोभ जगाया, व्याकुल होगा ही होगा। और स्वयं भी होगा और दूसरों को भी करेगा। स्वयं भी व्याकुल होगा, दूसरों को भी व्याकुल करेगा। संपूर्ण वातावरण को व्याकुल कर देगा, अशांत कर देगा, दुखी कर देगा। धर्म है प्रकृति का। जिसने धर्म को धारण किया, जिसने सद्गुणों को धारण किया, स्वयं भी शांत होगा, निर्मल होगा, दूसरों को भी शांत करने में सहायक हो जाएगा, निर्मल करने में सहायक हो जाएगा। सीधा सीधा सा नियम बताया प्रकृति का भगवान कृष्ण ने। कौन सी इसमें गोपनीय बात? हमें शांत रहना है तो हम जो बताया उन्होंने, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, कामनाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैसे नहीं करना है? हमने बता दिया क्या आपका क्रोध अब खत्म हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। उसके लिए भगवान कृष्ण ने बताया प्रैक्टिस, अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के नहीं होने वाला है। जब तक हमारा अंतर मन नहीं बदलेगा, जब तक हमारे अंतःकरण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बाहर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। कोई व्यक्ति कितना भी धर्म की बात समझाए, प्रवचन दे, एक घटना आती है, एक छोटा सा बच्चा
छोटा सा बच्चा है अभी, अभी साल 1.5 साल का ही है। और वो बार बार घर में जो अग्नि जलती है ना, लाल लाल अग्नि कोयले की, बार बार उस ओर आगे बढ़ रहा। माँ रोकती है, उधर नहीं जा, खींच खींच के इधर करती है। लेकिन बच्चे को बुरा लगता है, चिल्लाता है, फिर उधर भागता है। फिर माँ रोकती है, फिर खींच के इधर करती है, फिर उधर भागता है। माँ का ध्यान हटा वहां से, इधर उधर हुई कि बच्चा उस आग को पकड़ लेता है। पकड़ता है तो चिल्लाता है, जलता है तो चिल्लाता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है, चिल्लाता है। दौड़ के आते हैं घर वाले, माँ आती है, उसको हटाते हैं। मना कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। भगवान वही काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं हमें कि ये कामनाएं जैसे छुओगे, कामनाओं को, कामना रूपी आग है, क्रोध रूपी आग है, लोभ रूपी आग है, जैसे ही छुओगे जलोगे, तुरंत दुखी होगे, व्याकुल होगे। लेकिन हम तो वही बच्चे जैसे हाल है हमारी, हम तो छूते हैं और जलते हैं। बच्चा है, होश नहीं है उसको, कहते हैं अबोध है, बोध नहीं है। तो फिर वही काम करता है, 2-4 दिन बाद फिर उसी के पास जाता है। लेकिन बच्चा है, जब 2 बार 3 बार चलता है तो समझ जाता है इसके पास नहीं जाना है, इसके पास नहीं जाना, ये खतरा है यहाँ पे। तो वो आग को देख के भी दूर भागता है वो बच्चा। लेकिन हम लोग कहते हैं हम बोध वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कामनाओं को जगाते हैं, तृष्णा को जगाते हैं, क्रोध को जगाते हैं, लोभ को जगाते हैं, और जलते हैं, बार बार जलते हैं, पूरा जीवन जलते हैं। और चिल्लाते भी हैं, जल रहे हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं, बहुत दुख है जीवन में। लेकिन उस बच्चे को तो होश आ जाता है 2-3 बार में। लेकिन हम मनुष्य, पढ़े लिखे लोग, होश नहीं आता है, बिल्कुल होश नहीं आता है। जलते हैं फिर पकड़ते हैं, जलते हैं फिर पकड़ते हैं। सोचते हैं हमने कुछ गलत काम कमी कर दिया, और बड़ी कामना, और बड़ा लोभ करो, और बड़ा, और क्रोध करते हैं, और लोभ करते हैं, और कामनाएं करते हैं। पूरा जीवन स्वयं भी व्याकुल, दूसरों को भी व्याकुल, पूरे जीवन का यही क्रम चलता है। सत्य है ना ये, सच्चाई है हम सामान्य लोगों की। भगवान बता रहे हैं ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये अग्नि का गोला है, छुओगे तो जलोगे, जलना नहीं है तो छूना क्यों। लेकिन अज्ञान में छूते हैं, ज्ञान नहीं। जो जान जाएगा वो छुएगा नहीं, नहीं जानते हैं तो छूते हैं उसको। 22 नंबर श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरन् आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय, नरक के इन 3 द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण करता है। अगर बच्चा उस अग्नि के गोले में ही फंसा रहेगा तो क्या कर पाएगा जीवन। हम इन विकारों में ही उलझे हैं, कामनाएं, लोभ, क्रोध। हम स्वयं के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम कामनाओं में ही जीवन, क्रोध में ही जीवन, लोभ में ही जीवन बिता देते हैं। स्वयं के लिए, जिस लिए आए थे ना, जिस लिए ये मनुष्य का शरीर मिला था, उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कह रहे हैं इन तीनों से जो बचेगा वो अपने लिए काम करेगा, परम कल्याण के लिए काम करेगा, जिससे वो परम गति
अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है। जब तक ये विकार होंगे तब तक नियत कर्म नहीं है। और जो इन विकारों को समाप्त करने का काम कर रहा है वही नियत कर्म कर रहा है, निर्धारित कर्म कर रहा है, जिसका परिणाम परम श्रेय है, परम स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है, गुणातीत अवस्था है, परमात्मा की अवस्था। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं, इति गुहातम शास्त्रम, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। जो उस विधि को त्याग कर, जो अपनी इच्छा में से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परम गति को प्राप्त करता है, न सुख को ही प्राप्त करता है। भगवान ने बताया ये अग्नि के गोले हैं, कामनाएं, लोभ, क्रोध, और जो इन गोलों, जो जलना नहीं चाहता इनको ना छुए। सीधी सी सरल सी बात है, बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। हम सब तो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं या पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करने वाले। सरल सी बात बताई कि दुख का कारण क्या है। ये कामनाएं हैं, ये लोभ है, ये क्रोध है। ये तीन ही दुख के द्वार है और दुख से ही हमें मुक्त होना है। इन तीनों को छोड़ दो भाई। और अगर कोई व्यक्ति इसके अलावा कोई विधि आपको बता रहा, धर्म के नाम पे कामनाएं ही बढ़ाई जा रही, धर्म के नाम पे लोभ ही बढ़ाया जा रहा, धर्म के नाम पे क्रोध, देखिए कैसी कैसी हिंसाएं धर्म के नाम पे होती, कैसे कैसे व्यभिचार धर्म के नाम पे होते, कि अरे ऐसा करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। क्रोध से मुक्ति संभव है कहीं क्या? आग के गोले से कहीं शीतलता मिल सकती है क्या? समझ नहीं है, अज्ञान है, इसलिए बोल रहे हैं। बच्चे को लगता है ये खिलौना है, ये बड़ा आग का गोला जो निकल रहा है ना, ये खिलौना है, उस लिए जाता है, जलता है, चिल्लाता है, संपूर्ण वातावरण को वैसी बना देता है। अज्ञान है बच्चे को, इसलिए करता है। लेकिन हम मनुष्य होके इतने उम्र हो गया और अभी भी वही काम किए जा रहे हैं बच्चे के जैसे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो ये गीता में बताई गई जो विधि है उसको त्याग के जो काम बाहर अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे कर रहे हो, उससे तो न सिद्धि प्राप्त होगी, न परम गति प्राप्त होगी, और जिसके लिए कर रहे हो सुख मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। किसी को मिलता हो तो बताओ, किसी को कोई काम करने से बाहर सुख मिलता हो तो बताओ। किसी को नहीं मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता है। सत्य है ना? इस प्रकार, इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और 24 हो गए, 24। इसलिए अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब स्वयं डिसाइड कर ले भाई तू। हम्म। और एक प्रमाण क्या है? ये शास्त्र ही प्रमाण है।
ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना योग्य है। अर्जुन ने पूछा था मेरे लिए परम कल्याणकारी क्या है, मेरे लिए योग्य क्या है। तो भाई उन्होंने समझा दिया भगवान ने, जलना है तो ये कर, बचना है, जलना नहीं है तो ये ना कर, ये काम कर। अध्याय 3 में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। जो हम कहते हैं हम तो कर्म योगी हैं, हम कर्म योग कर रहे हैं, तमाम लोग कहते हैं चलो भाई कर्म योग है, कर्म योग काम कर रहे हैं, क्या करते हैं कर्म योग के नाम पर? कर्म योग के नाम पे कहते हैं बाहर कुछ काम करवा देते हैं, चलो कर्म योग कर रहे हैं। कोई कर्म योग नहीं है वो सब बुद्धि वाला योग है, सिद्धि वाला योग है। कुछ क्षणिक कोई काम करवाना है, नाम दे दो कर्म योग है तो लोग लग के कर लेंगे। हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है, जो परम से परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम, क्रोध, लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। देखिए बाहर के लोगों को, जिसकी कामनाएं जितनी बड़ी है उतना बड़ा सफल आदमी माना जाता है भौतिकता में, है कि नहीं? जिसके पास बड़ी कामनाएं, बड़ा लोभ है, बड़ी माया है, वही व्यक्ति सफल है आज समाज में। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये जगत क्या है, मिथ्या है। मिथ्या जगत में जो सबसे आगे दौड़ रहा है उसको कहते हैं ये सफल आदमी, ये सफल आदमी। क्या सफल है? शांति नाम की कोई चीज ही नहीं, सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता। कोई कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध, लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कह रहे हैं जो कर्म है ना, वो ऐसी वस्तु है, कर्म ऐसी चीज है जिसमें कामनाएं नहीं होती, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं। कर्म आचरण में ढल जाता है, व्यवहार में ढल जाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, उसके लिए सुख है, सिद्धि है, परम गति है, ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता। न उसके लिए सुख, न उसके लिए सिद्धि, न उसके लिए परम गति। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि के अनुसार तुझे कर्म करना उचित है, वह शास्त्र है गीता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सिर्फ निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म क्या है? तुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए तो अपने अंदर विकार न जागने दे। वो विकार कौन से हैं? कामनाएं हैं, लोभ है, क्रोध है। इन ये तीनों नहीं रहेंगी तो मुक्त हो जाएगा, तुम परम शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या निष्कर्ष देखें? कोई प्रश्न आपके हैं तो पूछ सकते हैं।
चलते हैं। 16 अध्याय आज समाप्त हो जाएगा, कल से हम सभी 17वें अध्याय पर चलेंगे। ये गीता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे लग रहा है कि वो अवस्था आगे बढ़ती जा रही है, मुक्ति की ओर हम सभी आगे चल रहे हैं। 17 अध्याय, फिर 18 अध्याय, कितनी सरल तरीके से भगवान चीजों को बता रहे हैं। कोई बता ही नहीं सकता है, कोई बताया भी नहीं है। गीता तो पता नहीं कितने दिनों से घर में रखी हुई है, गीता के बारे में पता नहीं कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी इस प्रकार से समझ नहीं विकसित हुआ कि गीता क्या कह रही है, क्या करना है हमें। हम तो यही सोचते थे गीता ये लड़ाई झगड़े की बात थी, भगवान ने समझाया कि युद्ध करो, मारो काटो, सब मरने वाले ही हैं तो तुम ही मार दो। हम तो यही सब सोच रहे थे गीता के बारे में, लेकिन एक नया दृष्टिकोण, जो यथार्थ दृष्टिकोण। तो इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया। दैवी संपद, 27 दैवी संपद बताया, जो हमारे भीतर होनी चाहिए। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये 27 दैवी संपद है, जो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में होना चाहिए। जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की निर्मलता, इंद्रियों का दमन, मन का समन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, ऐसे यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, क्रोध नहीं करना, चित्त का शांत प्रवाहित रहना, इत्यादि 26 लक्षण बताए। भगवान ने दैवी संपद में कितने संख्या बताई? 26। और एक चीज ये बताई, महाभारत में दो सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा था। एक तो पांडु के पुत्रों की तरफ, पांडु के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? धृतराष्ट्र के पुत्र की ओर 100 संख्या, 100 पुत्र थे। और पुण्य रूपी पांडु की तरफ पांच, 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र की तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडु के पुत्र की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना। संख्या इधर ज्यादा थी, विकारों की ओर संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब संख्या गिनाने की बात आती है तो दुर्योधन उधर ज्यादा गिनाता है। पुण्य रूपी, जो धर्म रूपी सेना थी, उधर की संख्या ज्यादा गिना, लगभग 17 महारथियों के नाम गिनाता है दुर्योधन। हमने पहले या दूसरे अध्याय में इसको देखा है। और जब अपनी सेना की बात आती है गिनाने की, तो 4-5 लोगों के ही नाम बताता है कि हमारी तरफ ये सेनापति। अगर बाहर का युद्ध होता तो हम दूसरे की सेना कम और अपनी सेना बढ़ा चढ़ा के बताते। और देखिए भगवान भी बता रहे हैं, दैवी संपद में 26 गुण बताए, और आसुरी संपद में 3-5 ही बताया। कहा ये मोह, ये कामनाएं, ये लोभ, ये क्रोध, यही समाप्त कर लो, मुक्त हो जाओगे। मतलब विकार कम है, लेकिन दिखाई देते हैं ज्यादा, ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, जैसे उसकी सेना दिखाई दे रही। तो ये जो पुण्यमयी प्रवृत्तियां होती हैं, जो दैवी संपद होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, यही हमारे विकारों को मारते हैं। जब विकार समाप्त हो जाएंगे
तो शांति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, स्वयं भी शांत होंगे, दूसरों को भी शांत रहने में मदद करेंगे। कहते हैं भारत शांति प्रिय देश है। वो हाँ, शांति देने वाला है, धर्म युक्त है। भारत का आधार धर्म है, और धर्म का आधार निर्मलता है, चित्त की निर्मलता। तो जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुंचे हुए योग में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है। आंशिक रूप से सब में ये जो दैवी संपद होते हैं ना, ये सबके भीतर होती, सबके भीतर होती है। बस हो सकता है किसी के बीज के रूप में हो, किसी में अंकुरण हुआ हो, किसी में पौधा हो गया हो, किसी में वृक्ष का रूप ले लिया है। बीज रूप में सबके भीतर ये दैवी संपद होती है। अंकुरित होता है, पौधा बनता है तो दिखाई देता है, आचरण में दिखाई देता है। और वही बीज जब पेड़ का, वही वट का वृक्ष जब पेड़ का रूप ले लेता है, वृक्ष का रूप ले लेता है, तो शीतलता ही शीतलता देता है। उसके नीचे सारे दुखियारे लोग आते हैं, शांति को ही प्राप्त करते हैं, शीतलता को ही प्राप्त करते हैं। जैसे वट का वृक्ष होता है, तपती दोपहरी में, गर्मी के समय में जो पथिक लोग होते हैं आके वहां थोड़ा देर विश्राम करते हैं। इसी तरीके से वो धर्म युक्त पुरुष भी हो जाता है कि सारे आकुल व्याकुल लोग, सारे दुखियारे लोग उसकी छांव में आके विश्राम करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। वही दिया भगवान बुद्ध ने, वही दिया भगवान महावीर ने, वही दिया भगवान कृष्ण ने, वही दिया राम ने, वही दिया कबीर ने, गुरु नानक ने, रविदास ने, सबने वही वृक्ष दिया। अनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान चार छह विकारों का नाम दिया। चार छह विकार ही है, अरे चार छह को ही मारना है। अभिमान है, अहंकार, दंभ है, कठोरता है, अज्ञान है। अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपद तो विमोक्षाय, पूर्ण निवृत्ति के लिए है, पूर्ण मुक्ति के लिए है दैवी संपद, परम पद की प्राप्ति के लिए है। और आसुरी संपद बंधन के लिए है, अधोगति के लिए। अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अर्थात अनुरागी को कहा। हम सभी अनुरागी हैं। कोई व्यक्ति 6 बजे उठ के अगर ये क्लास सुन रहा है, तो आप सब में अनुराग है, आप सब अर्जुन की स्थिति में। तो भगवान आपको ही कह रहे हैं कि शोक करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे अंदर अब दैवी संपद है, दैवी संपद का अंकुरण हुआ है, तभी धर्म की बात को सुन रहा है। यही धर्म की बात किसी आसुरी संपद वाले व्यक्ति के लिए कान को फाड़ने जैसी होगी, हृदय को विदीर्ण करने जैसी हो सकता है जिसके अंदर आसुरी संपद धर्म की बात सुनना ही नहीं चाहेगा, सुनेगा भी तो जैसे लगेगा कि नुकसान कर रहा है, वॉमिटिंग जैसे होगा। तो आपको अगर प्रिय लग रहा है तो धर्म है आपके अंदर, दैवी संपद है। भगवान कह रहे हैं, दुखी मत हो, तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये दैवी संपद होती कहाँ है? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक देवताओं के जैसे, एक असुरों के जैसे। देवताओं जैसा और असुरों के जैसा। जब दैवी संपद बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा हो जाता है। जब हमारे अंदर दैवीय गुण बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है, मैत्री बढ़ती है, करुणा बढ़ती है, तो हम देवताओं के जैसे हो जाते हैं।
जब आसुरी संपद राक्षसी गुण हमारे अंदर बढ़ता है, तो सृष्टि में बस मनुष्यों की ये दो जातियां हैं। अगर आसुरी संपद बढ़ा तो असुर है, क्रोधित हो रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, कामना से भरे हुए, तो असुर है। चाहे वह कहीं पैदा हो, चाहे कोई भारत में हो, चाहे भारत की जो ये पुण्य नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला गया, चाहे इनमें से किसी में पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैवी संपद है तो देव हो, आसुरी संपद है तो राक्षस। ठीक है, चाहे कहीं पैदा हो जाए कोई व्यक्ति, दुनिया के किसी कोने में पैदा हो जाए, ये गुण धारण करेगा तो दैवी है, ये गुण धारण नहीं किया तो असुर है। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण विस्तार से बताए। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं चाहता। आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, धर्म सुनना नहीं चाहेगा, धर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहेगा, मन को निर्मल करने की तो बात ही दूर की। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो उसमें सत्य होता नहीं, उसमें सत्य होता है, ना ही उसमें शुद्धि होती, ना ही उसमें व्यवहार होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित है, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से चल रहा, केवल भोग भोगने के लिए जन्म मिला है, ऐसा लोग सोचते हैं। असुर लोग हैं, से राक्षस लोग हैं से। इससे आगे क्या है, यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चारवाक ने ऐसा कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विचार सतयुग में थी भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, हमारे अंतःकरण में भी है। कभी आता है, नहीं नहीं ये सब बेकार है, सब हो पाया। कभी कभी आता है, अरे ये रोज, ये शरीर रोज थोड़ी ना मिलेगा, ये जो सुख सुविधाएं, ये भोग है, रोज थोड़ी ना मिलेंगे। भोग लो इसको जितना भोग सको, इसी के लिए तो आए हैं। एक दिन मर जाना है तो भोग के ही मरो, मरना ही है तो भोग के मरो। ऐसे भाव हमारे भीतर भी है, हर अवस्था में हर समय ऐसी स्थितियां रही हैं, सदैव रहा। जब तक मानस में, जनमानस में दैवी संपद का उतार चढ़ाव है, तब तक ये चीजें रहती है। कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित करने, वो ऐसे व्यक्ति सबका अहित करने के लिए ही पैदा हुए हैं इस संसार में, इस जगत में। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा, ऐसा किया हमने, वैसा किया हमने, ये किया हमने, वो किया हमने। ये हमेशा यही बातें बोलते हैं। क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथ आदि को मारा? यदि मारता तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर। यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में। स्मरण रखना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। जब जब मन में द्वेष जागेगा, दंड स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, स्वतः ही व्याकुल। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि है तो जल रही है, जलाएगी। क्रोध अपने आप में आग का गोला है, कामनाएं अपने आप में आग की गोला है, लोभ अपने आप में आग का गोला है। जितनी देर धारण करोगे उतनी देर जलोगे, उतनी देर जलोगे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं नरक में गिराता, अर्थात प्रकृति के नियम के कारण, धर्म के कारण उन्हें नरक ही मिलता है।
नरक का क्या स्वरूप है बताया, तो बताया बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय। मतलब कैसी योनियां प्राप्त होंगी? कीट पतंग की योनियां, सरीसृप सांप बिच्छू गोजर, ये योनि प्राप्त होगी। यही नरक का स्वरूप है। काम क्रोध लोभ नरक के तीन द्वार है। इन तीनों पर ही आसुरी संपद टिकी हुई। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार बताया। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम क्रोध लोभ को त्याग देने पर होता है। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने बताया है अभ्यास और वैराग्य। तो क्या बताया है वैराग्य? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। वैराग्य क्या करना है? अभ्यास क्या करना है? अभ्यास यही करना है तृष्णा ना जागने पाए मन में, कामना ना जागने पाए मन में। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध का जो उपाय बताया, अभ्यास वैराग्य बताया, और बताया कि अभ्यास इसी का करना है कि तृष्णा ना जागे हमारे चित्त में, देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, वितृष्णा की अवस्था होनी चाहिए, तृष्णा की अवस्था नहीं होनी चाहिए। कहा वैराग्य है ये, इसी का अभ्यास करना है। तो तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा के कारण राग, तृष्णा के कारण क्रोध, तृष्णा के कारण लोभ, दोनों जागते हैं। तो सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम क्रोध लोभ, उनके पास उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता। इसलिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता, भगवान बुद्ध की वाणी। भगवान बुद्ध ने भी यही बातें कही है, कबीर ने यही बातें कही है, तुलसी ने यही बातें कही। बस हम समझ नहीं पाए, तो हमारी गलती है। ठीक है। इसलिए शास्त्र द्वारा निर्धारित किए गए कर्म विशेष को ही कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनका स्थान मानव हृदय देश, उनका फल बताया। ठीक है। कोई प्रश्न मन में है आपके तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई? ये जो भी क्लास चल रही है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्यास पैदा करने के लिए, हम भी चले और उसको प्राप्त करें, उस अवस्था को जो भगवान कृष्ण ने बताया है। सब प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और कबीर कहते हैं जीते जी ये अवस्था आ जाए, जीवत मां मरना मरे जो जान। अब बहुत से लोग कहते हैं, आप लोगों के भी मन में प्रश्न होगा लेकिन पूछ नहीं रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे जब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तो जीना क्या रह जाएगा? जब हमारी कामनाएं ही नहीं रहेंगी तो हम जिएंगे क्यों फिर? क्या करेंगे? हम तो निठल्ले हो जाएंगे, हम तो कोई काम काज करेंगे ही नहीं, फिर हम तो बेकार हो जाएंगे। कामनाओं की वजह से तो काम करते हैं जीवन भर। ऐसा नहीं है। कबीर कहते हैं जीवत मां मरना भला, मरे जो जाने को। कबीर कहते हैं ये अवस्था जीते जी आ जाए तो ये मरना ही है। जब कामनाएं मर गई
तो जीते जी मर गए हम। और जो मरता है वही जानता है कि कामनाओं का मरना फिर क्या आनंद होता है जीवन जीने का। मरे जो जाने को, जहाँ मरने से जग डरे। ये कामनाओं को मारने से जग डरता है, डर लगता है ना। हम यही सोचते हैं, अरे कामनाएं मर जाएंगी तो हम रह ही नहीं जाएंगे, ये हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। कबीर कहते हैं, जहाँ मरने से जग डरे सो मेरो वान। ये कामनाओं को मारना मृत्यु के समान है ना। कबीर कहते हैं, मेरा आनंद है वो, परम आनंद है वो, जिसको मारने से जग डरता है, जिसमें मरने से जग डरता है, वो मेरा आनंद है। योग की अवस्थाएं हैं, परम आनंद की अवस्थाएं हैं। अनुभूति नहीं हुई है, जीवन भर कामनाओं में ही जले हैं, जले हैं, जले हैं। तो ऐसी जली हुई, बिना जली हुई अवस्था, सुख की अवस्था कोई हो भी सकती है, सोच ही नहीं सकते, कभी अनुभव ही नहीं किया, कभी सुना भी नहीं। पहली बार धर्म की बात सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा तो है, उनकी बात को सुन के थोड़ा सा मन में विश्वास तो जाग रहा होगा ना, थोड़ी सी उनके प्रति श्रद्धा तो जाग रही होगी ना। तो श्रद्धा जाग रही है, एक समय आएगा, धर्म का बीज, अब तैरना कैसे है वो भी मिल जाएगा। तैरने लगेंगे, धीरे धीरे चलते चलते उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, जिसको भगवान ने गुणातीत अवस्था कहा है, जिसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा है, जिसको भगवान ने निर्गुण अवस्था कहा है, कैवल्य अवस्था कहा है, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुणहीन ब्राह्मण की अवस्था का, वो अवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई दुर्लभ नहीं, सरल सा काम। दुर्लभ तो धर्म सुनने को मिल जाए, धर्म सुनने को मिल रहा है, शुद्ध रूप में धर्म सुनने को मिल रहा है। और आपको मन में भी लग रहा होगा कि मैं कोई भ्रांति नहीं सुन रहा हूँ, कोई यहाँ माइंड वॉश नहीं किया जा रहा है। जो बात यथार्थ रूप में है, जो सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जो सबके लिए है, समान रूप से है। जो भी चले वही प्राप्त कर ले, सबका कल्याण है, सबका कल्याण। ठीक है। तो ऐसे जो व्याकुल लोग हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको भी ये लेक्चर भेज सकते हैं कि भाई इसको एक बार सुन लो। एक क्लास सुनेगा, हो सकता है उसके अंदर भी ऐसी तरंग जागे कि नहीं मुझे पूरा सुनना है। इसीलिए पूरी रिकॉर्डिंग है, पीछे की सारी क्लास रिकॉर्डिंग। सुनेगा तो कुछ प्यास जागेगी, कुछ भला हो जाएगा बेचारे का। ये छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं, छोटी छोटी जो कामनाएं हैं, जीवन पर्यंत हर व्यक्ति उन्हीं में भटक रहा है। यथार्थ जानेगा, यथार्थ की ओर आगे बढ़ेगा, तो जन्म लेना सफल हो जाएगा। ठीक है। कल से शुरू करेंगे 17वां अध्याय। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम भैया।